एक सुंदर सरोवर में हंस का एक जोड़ा रहता था। उस सरोवर में कमल के बहुत सारे पौधे भी उगे हुए थे। हंस बहुत ही उदार प्रकृति का था, लेकिन हंसिनी की नाक पर हमेशा गुस्सा सवार रहता था। हंस और हंसिनी जब भी सरोवर में तैरते तो बार बार उनकी राह में कमल के फूल आ जाते। ये कमल के फूल भी हर तरफ हमारी राह में बाधा बनकर आ जाते हैं। हम स्वच्छंद होकर विहार भी नहीं कर पाते हैं। मेरा बस चले तो इन सबको उखाड़ कर सरोवर के बाहर फेंक दूं। ऐसा मत कहो प्रिय, ये कमल के फूल तो सरोवर की असली शोभा बढ़ाते हैं, सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। ये हमारे अपने हैं, हमें इनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार हमारी राह में प्यार से टकराते हैं। देख लेना, एक दिन यही हमारे काम आएंगे। भला ये हमारे किस काम आएंगे? क्या हम इनसे अपना घोंसला सजाएंगे? हर किसी की अपनी उपयोगिता होती है, हमें किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। ना जाने कब हमारे ऊपर कौन सी घड़ी आ जाए, कौन कब हमारे काम आ जाए। कमल भाई, हंसिनी की बातों का बुरा मत मानना, ये आपके महत्व को नहीं जानती। यदि हमारे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को तैरते देखकर हमें बड़ा आनंद होता है। हम खुशी से और खिल जाते हैं। हम कभी कभी आप दोनों को रोककर बहुत पास से निहारना चाहते हैं आपको। हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। हंसिनी हंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। हंस पीछे रहकर देखता है कि आकाश में एक चील मंडरा रहा है। हंस पानी में चारों तरफ देखता है कि एक जगह पर एक जल मुर्गी अपने 4 चूजों के साथ तैर रही होती है। हंस समझ जाता है कि चील का इरादा जल मुर्गी के बच्चों को शिकार बनाने का है। वो तेजी से जल मुर्गी और उसके बच्चों के पास पहुंच जाता है। उसी समय आकाश से तेजी से चील नीचे आता है, लेकिन तब तक हंस अपने पंख से जल मुर्गी के बच्चों को ढक लेता है। जल मुर्गी भी वहीं पास में रुकी रहती है। जल मुर्गी और उसके बच्चों की पूरी सुरक्षा हो जाती है और चील मुंह की खाकर वापस लौट जाता है। हंस भैया, तुमने आज मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया। चील तो हमारी मौत बनकर ही आया था। बहन, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज तुम्हें बहन के रूप में पाया है। हमारे साथ रहा करो, सुख दुख में एक दूसरे के काम आएंगे। हंसिनी दूर चली गई थी, लेकिन हंस और जलमुर्गी की पहचान बढ़ गई। जलमुर्गी के बच्चे भी हंस से बहुत प्रभावित होते हैं। सरोवर के सभी कमल ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हंसिनी को हंस की ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती। हंस उसे समझाता है। प्रिय, किसी की जान बचाना, उसे सुरक्षा देना पुण्य का काम है, हमारा कर्तव्य है। हमें इसी तरह दूसरे की सहायता करनी चाहिए। भगवान न करे कभी हमारे ऊपर कोई संकट आ गया तो हमारी मदद करने के लिए भी कोई आ जाएगा। हंसिनी पास उदास बैठी थी। जलमुर्गी वहाँ आ गई। अरे हंस भैया, आपको क्या हो गया? इतनी तबीयत खराब है, मुझे बताया भी नहीं। हंसिनी भाभी, चिंता मत करो, भैया थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। मैं अभी जीवन बूटी लेकर आती हूँ, इन्हें खिलाऊंगी तो ये फुदकने लगेंगे। अरे बहन, क्यों तकलीफ उठाती हो? अरे भैया, इसमें तकलीफ कैसी? भाई के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम आराम करो, मैं अभी आई। जलमुर्गी जड़ी बूटी लाती है, हंस भैया को खिलाती है और वो भले चंगे हो जाते हैं। हंस हंसिनी सरोवर में तैरने लग जाते हैं। उसी समय बड़ी मूंछों वाला शिकारी धनुष बाण लेकर सरोवर के पास आ जाता है। वो हंसिनी को पकड़ना चाहता है। सरोवर के कमल शिकारी की मंशा को पहचान जाते हैं। सारे कमल मिलकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वो पूरी तरह से हंस और हंसिनी को ढक लेते हैं, छुपा लेते हैं। शिकारी बार बार सरोवर में देखने लगता है कि हंस हंसिनी कहाँ गायब हो गए। उसे बहुत सारे कमल तो दिखते हैं, लेकिन हंस हंसिनी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। उसे ऐसा लगता है कि हंस हंसिनी कहीं दूर चले गए हैं और वो निराश होकर वहां से वापस चला जाता है। हंस और हंसिनी कमल के बीच से बाहर आ जाते हैं। कमल परिवार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने तो हम दोनों को बचा लिया, शिकारी को पूरी तरह से चकमा दे दिया। मैं ना कहता था कि ये कमल हमारे अपने हैं, किसी दिन हमारे काम आएंगे ही, इसीलिए इनसे हमें बहुत प्यार करना चाहिए। हंसिनी ने सर झुका लिया। आज उसे हंस की बात बहुत प्रिय लग रही थी। उसकी नाक का गुस्सा भाग गया था। उसकी जगह चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी और दिल में प्यार पनप गया था। ये बात पूरी तरह से सच है कि जब हम दूसरों के काम आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो समय आने पर भगवान हमारी रक्षा के लिए भी किसी को भेज देते हैं।